त्रेता युग में एक समय ऐसा भी आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और देवों के देव महादेव को न चाहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की भूमि में कूदना पड़ा था। यह युद्ध क्यों हुआ, इस भयंकर युद्ध का क्या परिणाम रहा, यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखें। यह हम सबको पता है कि भगवान श्री राम महादेव के एक बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं और कथाओं के अनुसार ये जानने को मिलता है कि भगवान शिव को राम नाम इतना ज्यादा प्रिय है कि वह हमेशा राम नाम का जाप करते रहते हैं। आइए अब जानते हैं दोनों देवताओं के मध्य युद्ध का क्या कारण था। एक बार प्रभु श्री राम ने अपनी नगरी अयोध्या से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि जब कोई राजा अपनी नगरी से यज्ञ का घोड़ा छोड़ देता है तो वह घोड़ा जहां से भी जाएगा वहां की प्रजा या राजा को उस राजा के शासन से अगर कोई परेशानी नहीं होती है तो वह राज्य उस यज्ञ करने वाले राजा का हो जाएगा। लेकिन यदि किसी राज्य के राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो इसका अर्थ है कि वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना चाहता है, क्योंकि वह उसके राज्य से संतुष्ट नहीं है और न ही वह अपना राज्य उस राजा को देना चाहता है। इसी प्रकार प्रभु श्रीराम का घोड़ा कई राज्यों में पकड़ा गया, लेकिन जैसे ही पकड़ने वाले को पता चलता कि यह घोड़ा प्रभु श्रीराम का है तो वह प्रभु श्रीराम की सेना के आगे नतमस्तक हो जाते। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अब तक कई राज्य जीत चुका था। प्रभु श्रीराम की सेना में राम भक्त हनुमान, शत्रुघ्न, सुग्रीव और भरतपुत्र पुष्कल सहित कई महारथी शामिल थे। अब अश्व देवपुर के राजा वीरमणि के राज्य में पहुंचा। राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और सैनिकों को युद्ध की चेतावनी दे डाली। वीरमणि भगवान श्री राम का बहुत सम्मान करते थे और भगवान शिव के परम भक्त भी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया था कि संपूर्ण सृष्टि में से वीरमणि के राज्य देवपुर पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो भगवान शिव खुद इस युद्ध को उनकी ओर से लड़ेंगे। इसलिए राजा देवमणि के राज्य पर डर के कारण कोई आक्रमण नहीं करता था। राजा वीरमणि के दो पुत्र रुक्मांगद और शुभंगद थे। उनके दोनों ही पुत्र बहुत महान और वीर पराक्रमी थे। जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि श्रीराम हमारे मित्र हैं, उनसे शत्रुता करने का कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा दो। रुक्मांगद ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है और अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व को वापस करना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। युद्ध के लिए राजा देवमणि अपनी सेना, अपने दोनों पुत्रों और अपने योद्धा भाई के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गए। जब शत्रुघ्न को पता चला कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वह बहुत क्रोधित हो गए और अपनी सारी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। शत्रुघ्न और भरतपुत्र पुष्कल बात कर रहे थे अश्व को छुड़ाने की। तब हनुमान जी ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना आसान नहीं है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए और अगर वो नहीं समझे तो हमें श्रीराम को सूचित करना चाहिए। ये सुनकर शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते अगर श्रीराम को युद्धभूमि में आना पड़े तो ये हमारे लिए लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। भरतपुत्र पुष्कल ने राजा वीरमणि के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों एक दूसरे के साथ घमासान युद्ध करने लगे। दूसरी ओर बजरंगबली राजा वीरमणि के भाई से युद्ध करने लगे और शत्रुघ्न उनके दोनों पुत्रों से युद्ध करने लगे। पुष्कल ने राजा वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और बेहोश होकर अपने रथ पर गिर पड़े और भगवान बजरंगबली और शत्रुघ्न ने भी कुछ ही देर में राजा के भाई और दोनों पुत्रों को हरा दिया। जब राजा वीरमणि होश में आए तो उन्होंने भगवान शिव को पुकारा। भगवान भोलेनाथ ने राजा वीरमणि की पुकार को सुनते हुए अपनी सारी सेना के साथ नंदी, वीरभद्र और भृंगी को युद्ध के मैदान में जाने का आदेश दे दिया। शिव की सेना के युद्ध भूमि में आते ही मानो पूरा खेल ही बदल गया हो। नंदी और भगवान हनुमान एक दूसरे से युद्ध करने लगे। नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग भगवान हनुमान पर कर दिया, जिससे वह मूर्छित हो गए। अब भगवान राम की सेना कमजोर पड़ने लगी। इसी बीच पुष्कल ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर नहीं हुआ और वीरभद्र ने भरतपुत्र पुष्कल को मार डाला। इस प्रकार भरतपुत्र पुष्कल वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हुए।
भगवान राम के युद्ध भूमि में आते ही उनकी सेना का पलड़ा भारी हो गया और अब फिर से भगवान राम की सेना युद्ध जीतने लगी। जब वीरमणि की सेना ने पाया कि वह सब युद्ध में पराजित होने वाले हैं तो सभी ने मिलकर भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव भी अब युद्ध भूमि में आए। कुछ सैनिक तो उनका प्रकोप देखकर ही मूर्छित हो गए और कुछ वीरगति को प्राप्त हो गए। भगवान राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे ही भगवान राम ने भगवान शिव को देखा तो उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र भगवान शिव के सामने रख दिए और नतमस्तक होकर कहा, आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब कुछ आपका ही रचाया हुआ खेल है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तब भगवान शिव ने कहा कि हे राम, मुझे आपसे युद्ध नहीं करना है, लेकिन मैंने मेरे भक्त राजा वीरमणि को वरदान दिया है और मेरा दिया वरदान कभी खाली नहीं जाता, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना होगा। अब दोनों के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया। भगवान राम के द्वारा भगवान शिव पर काफी शस्त्रों का प्रयोग किया गया, फिर भी महादेव संतुष्ट नहीं हुए। अंत में भगवान राम ने महादेव के द्वारा उपहार में दिए गए पाशुपतास्त्र को निकाला। इस अस्त्र को चलाने से मैं संपूर्ण सृष्टि में किसी को भी पराजित किया जा सकता था। भगवान राम ने भगवान शिवजी से इस अस्त्र को चलाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अनुमति दी और आज्ञा के पश्चात भगवान राम ने भगवान भोलेनाथ पर पाशुपतास्त्र से वार किया। तब जाकर भगवान भोलेनाथ उनसे संतुष्ट हुए और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर भगवान राम से वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान राम ने वरदान में मांगा कि हे प्रभु, इस युद्ध के कारण दोनों पक्षों के अनेकों सैनिकों और भरतपुत्र पुष्कल को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उन्हें कृपया जीवनदान दीजिए। भगवान शिव ने सभी को जीवनदान दिया। अब भगवान शिव के कहने पर वीरमणि ने श्रीराम का घोड़ा वापस किया और अपना राजकाज अपने पुत्रों के हवाले कर भगवान श्रीराम के साथ चले गए। ये कथा हिंदू वेद पुराणों में बहुत प्रचलित मानी जाती है। इस प्रकार की अन्य कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।